गांधी को अंग्रेज नहीं रोक पाए, ये कौन रोकेंगे? और हम रोकने वाले नहीं है। और आदि की तरह चलकर दिखाएंगे, अपने मंसूबों को उजागर करके दिखाएंगे, अपने सर पर कफन बांध कर निकले। ये नहीं मानेंगे, हम इनसे लड़के मनवाएंगे, जनता के सामने जाएंगे। मोदी जैसे तानाशाह को हम उजागर करने का काम करेंगे। जनता को आगे आना चाहिए। ये गद्दारों की सरकार है, ये फर्जियों की सरकार है। इस सरकार को हमें अलग करना पड़ेगा और इस देश में फिर हमें पूरे पुराने दिन लाने पड़ेंगे। आज ये जो ड्रामे हो रहे हैं, 32,000 के आसपास फर्जी वोटर कार्ड बनाए गए और उससे एमएलए बने और एमएलए के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री पद बने। सिस्टम में दिक्कत है। वोट की चोरी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। वोट की चोरी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी। और युवा कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि हम अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं। ये नहीं मानेंगे, हम इनसे लड़के मनवाएंगे, हम जनता के सामने जाएंगे। मोदी जैसे तानाशाह को हम उजागर करने का काम करेंगे। और ये आपको भी मालूम है, जो नहीं मानेगा तो जनता से मना करेगा। चुनाव आयोग ने तो आप लोगों को जाने नहीं दिया गया। कितने बार रोकेंगे, कितने बार रोकेंगे? अरे गांधी को अंग्रेज नहीं रोक पाए, ये कौन रोकेंगे? ये चोर हम रोकने वाले नहीं है। आज हमने रोकने का काम किया है, हम कल फिर मुद्दा उठाएंगे। आप प्रियंका जी को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप राहुल जी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये युवा है, ये युवा है। वायु का उल्टा क्या होता है? आप आग को रोक सकते हो, आप पानी को रोक सकते हो, मगर आप वायु को नहीं रोक सकते। और युवा का उल्टा वायु होता है। वायु और आदि की तरह चलकर दिखाएंगे, अपने मंसूबों को उजागर करके दिखाएंगे। राहुल गांधी जी को भी रोक दिया गया, जैसे आज आपको भी रोक दिया गया, कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोगों की आवाज को रोका जा रहा है? आवाज को कब तक रोका जाएगा? अरे गांधी की आवाज को नहीं रोक पाए, जो अकेले चल रहा था। हमारे साथ तो युवाओं का हुजूम है, हमारे साथ भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। हम संविधान की लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता को आगे कर अपनी मन की बात भी करेंगे और उनका अपनी बात भी पहुंचाएंगे। बीजेपी ने नारा दिया था कि आएगा तो मोदी ही। जनता का समर्थन है मोदी सरकार के साथ और आप कह रहे चोरी कर सत्ता। क्या बात है, क्या बात है। मीडिया के सवालों का भी एक अलग परचम लहरा रहा है। आप ये देखिए, जो व्यक्ति कह रहे थे 4 तो पार, और 4 तो पार का मुद्दा 240 पर आकर रुक गया। गाय पे बनी सरकार मुद्दों में भटक गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं, जनता तक मेरी बात पहुंचाए कि जनता जब तक सामने नहीं आएगी तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। क्योंकि ये 2 लोग सरकार नहीं, 4 लोग सरकार चला रहे हैं। 2 व्यापारी चला रहे हैं और 2 नेता चला रहे हैं। तो आप भी मानते हैं कि 2024 का चुनाव विपक्ष के खेमे था, जिसको चुरा लिया गया बीजेपी ने? ये बात सबके सामने आ चुकी है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चुनाव कहीं ना कहीं अच्छे परिणामों के तहत कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मगर कुछ हमारे विधायक, हमारे कुछ सांसद जो हारे हैं, बहुत कम वोटों से हारे हैं, उनको हराने का प्रयास किया गया। बहुत दूर मत जाइए, आप मोदी के क्षेत्र जाकर देखिए, जहां राय साहब चुनाव लड़े। राय साहब आखिरी चरम तक विजयी श्री प्राप्त कर रहे थे, मगर उनको हराने का काम चुनाव आयोग ने किया। लेकिन क्या आप बीजेपी मानते हैं कि मोदी जी की जीत अवैध है? सरकार जो बनी वो अवैध है और उसको रद्द हो जाना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि हुजूम बढ़ना चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए। ये गद्दारों की सरकार है, ये फर्जियों की सरकार है। इस सरकार को हमें अलग करना पड़ेगा और इस देश में फिर हमें पूरे पुराने दिन लाने पड़ेंगे। आप ये बताइए, हम तो बाहरी बातें नहीं करते, ना हम पेट्रोल की बात करते, ना हम डीजल की बात करते, हम किसी की बात नहीं करते। हम संविधान बचाने की बात करते हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, इस देश का चौथा स्तंभ खत्म होने जा रहा है, मीडिया। मैं मीडिया से निवेदन करता हूं, आप अपने आप को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से बयान आता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस हारती है तब तो वो कहती है कि वोट चोरी हुआ, खुद जीतती है तो कहती है कुछ ना। देखिए, जो मैंने एनालिसिस किया है, उनकी कुछ वोटें फिक्स हैं। उनकी वोटें विधानसभा वाइज फिक्स हैं कि हमें विधानसभा में इतनी वोटें बढ़ाकर सिर्फ सिस्टम अपडेट करना है, इतनी वोटें फर्जी करना है। मगर हमारे कुछ मजबूत प्रत्याशी होते हैं, वो ज़्यादा वोट लाते हैं तो वो चुनाव जीतते भी हैं।
और हमारे कुछ प्रत्याशियों को हराने का काम स्वयं भाजपा करती है, क्योंकि भाजपा की भी एक बहुत बड़ी रणनीति है, वो नेताओं को गड़ाने का काम कर रही है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश के 4 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उनको अगर किसी ने गड़ाने का काम किया तो स्वयं भाजपा ने। जी, तो क्या जैसे बात की जाए, जैसे कल राहुल गांधी जी भी गए थे इलेक्शन कमीशन, आज आप लोग भी जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं रोका गया, बैरिकेडिंग की गई, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा बल तैनात थे, तो क्या आप लोगों की आवाज को दबाया गया? एकदम आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है, मगर मैंने जब प्रशासन के लोगों से बात करी, मैंने यहाँ के टीआई से बात करी, एसएचओ से बात करी, तो कहने लगे मेरी मजबूरी है जैन साहब कि हमें आपको रोकना पड़ेगा, मगर हमें मालूम है अगर संविधान को अब हमने नहीं बचाया तो दोष दर्द में चला जाएगा, मोदी और अमित शाह इस देश को बर्बाद कर देगा। राहुल गांधी जी, एक लास्ट सवाल है आपसे। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें इलेक्शन कमीशन की खोलते हुए नजर आए, लेकिन नेशनल मीडिया में भी चला नहीं, और न ही जो बात की जाए यहाँ की मीडिया की बात की जाए, इतनी पॉपुलरिटी मिली नहीं। क्या कोई कारण है कि मीडिया दिखा नहीं पा रही? मीडिया दिखाना चाह रही है, मीडिया दिखाना चाह रही है, मगर मीडिया के जो मालिक होते हैं, जो उनके आला कमान होते हैं, उनको अमित शाह जी के हाथ फोन पहुंच जाते हैं कि भैया ये चीज मत छापना, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि अगर हमने छाप दिया मोदी के खिलाफ तो कल हमको भी जेल जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप, नीतीश राजकुमार का बन गया, लेकिन ये नीतीश राजकुमार का नहीं है, ये नीतीश सुखबीर का है, जो हरियाणा के अंदर मिनिस्टर रहे हैं। ये हरियाणा में मिनिस्टर रहे 5 साल हुड्डा गवर्नमेंट में, और आज ये जो ड्रामे हो रहे हैं यूथ कांग्रेस के, ये देखिए मकान नंबर 15 से 95, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, समय का थोड़ा अभाव है, मेरा मकान 9815015057। मैं गुड़गांव में मकान नंबर 402 सेक्टर 12 में रहता हूँ, आरटी एक्टिविस्ट हूँ। मैंने 2012 में जो राहुल गांधी जी आज काम कर रहे हैं वो मैंने 2012 में निकाल चुका था, और इस तरह 32,000 के आसपास फर्जी वोटर कार्ड बनाए गए, और उससे एमएलए बने, और एमएलए के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री पद बने। लगातार भाजपा ये कह रही है कि पहले ईवीएम पे सवाल उठाया जाता था। लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा उसे। इंसाफ तो तब राहुल गांधी जी को सच्चाई का पता हो। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी को सही असलियत पहुंचा नहीं देते, वो तो वोटर सच्चाई पता नहीं है कि राहुल ऐसा गांधी है। को? सुनो, मैं कहता हूँ आरटीआई के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो सच फेक नहीं होते, वो फैक्ट्स होते हैं। देखिए आप, द ट्रू कॉपी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस गुड़गांव, ये मैंने नहीं ली, आप देखिए, और इसी के मुकदमे ये आज की डेट में गिल्टी है। जो हरियाणा युवा का अध्यक्ष है वो आज की डेट में कोर्ट नंबर 9 के अंदर कोर्ट के अंदर एक्यूज है, फोर्जरी का मुलजिम है आज की डेट में। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग मीडिया हैं, भगवान हैं ग्राउंड के, मैं कहता हूं ये आवाज राहुल गांधी तक पहुंचाइए, और मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, इसके खिलाफ आज की डेट में गुरुग्राम के अंदर मुकदमे चले हुए हैं। कोई भाई कोई ये कहे कि भाई कहाँ चले हुए हैं, तो कोर्ट नंबर 9 मिस्टर मनीष कुमार की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, और इसके फादर के अगेंस्ट लगभग 308 केसेस 90 रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, और 308 केस पेंडिंग है। अरे आपके एनसीआर के नजदीक तो है, हम दूर तो नहीं, मैं कहीं केरल का नहीं हूँ, मैं कहीं मध्य प्रदेश का नहीं हूँ। लगातार भाजपा सरकार ये क्यों कह रही है? पहले कांग्रेस सरकार बोलती थी कि ईवीएम में दिक्कत है, अब वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल मैं उठा कहता रही हूँ है। ना ईवीएम में दिक्कत है, ना ई में है, सिस्टम में दिक्कत है, और जो वोटर कार्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने फॉर्म 6 भरा, फॉर्म 6 भरने के लिए एक फर्जी वोट बनवाने के लिए पहला स्टेप हमारा उसमें बैकग्राउंड में लिखा था मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का नहीं रहने वाला। वोट क्यों बोला आपने? फर्जी वोट ही बता रहा हूँ ना। फर्जी वोट बनने के लिए पहला ये होता है कि उसके 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, रेजिडेंस प्रूफ और एक एज प्रूफ। जो रेजिडेंस प्रूफ लगाया जाता है, जो एज प्रूफ तो सबका होगा, आपका भी एज प्रूफ होगा, सबका होगा। जो रेजिडेंस प्रूफ है वो फेक बनाए जाते हैं। जैसे कि बिजली बीच में धर्मवीर ना आ गया, और धर्मवीर सनो फलाना उसका एड्रेस इरेज कर दिया, और धर्मवीर आप कहीं, वो वहाँ पर सिस्टम जो इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर सिस्टम है, निचले आदमी बैठे हुए हैं, एक गड्डी गई 2000 की, उसको फॉर्म नंबर 6 की, और 10,000 रुपया और दे दीजिए तो वोट कार्ड बन जाएंगे। तो ऐसे सिस्टम के अंदर ऐसे वोट बनते हैं। अब आप चले गए गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली छोड़ के चले गए, और दिल्ली छोड़ने के बाद ये होता है कि दिल्ली छोड़ने के बाद आपका नाम तो एग्जिस्ट करेगा ना वोटर लिस्ट में। अब वो ढूंढते हैं कि वोटर लिस्ट किसकी कौन चला गया, वो सर्वे कराते हैं और नगर हर उसमें, और उसके बाद क्या करते हैं उसका नाम करके, और ये फॉर्म 001 भी भरा जाता है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई लगती है? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वोटर लिस्ट में सच्चाई है। लेकिन सच्चाई क्या है
सच्चाई हम बताएंगे। हम कह रहे हैं अरे हमने बहुत मेहनत की है, हम इतने गुड़गांव से ऐसे नहीं आए लोग। चुनाव आयोग से बात करी इस मामले में किस तरीके से? आज से 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी, प्रसून वाजपेयी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया, मेरा 2 घंटे का प्रोग्राम है, 2 घंटे का हमने प्रोग्राम दिया था। लेकिन मेरे भाइयों, सच्चाई तो ये है कि कहाँ एक एमएलए की कमी रह गई या एक कमी रह गई, उसको पूर्ति करने के लिए मामला को दबा दिया जाता है। मुकदमे दर्ज हो गए, आज की डेट में 38 FIR दर्ज है। ऐसा नहीं है, इनके अगेंस्ट, बाप बेटों के अगेंस्ट 38 मुकदमे दर्ज हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इस मेरी मुहिम को जो हम कर रहे हैं, इसको केवल राहुल गांधी तक एक 5 मिनट का समय दिला दीजिए, अगले दिन तस्वीर बदली नजर आएगी आप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।